एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। क्या निकालने बोला आपको? प्रीमियम। ठीक है, फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख, मतलब अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है। ये 25 लाख क्या है? दो तीन ही टर्म्स है अपने पास, 3-4, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या है ये? प्रॉपर्टी वैल्यू। तो पहले अपन लिख लेते, गिवन डेटा लिख लेते, प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है? प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो। 25 लाख। अब ये 3% क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम। क्या है ये? रेट ऑफ प्रीमियम। तो 3%, क्योंकि प्रीमियम की बात कर रहा ना हो, आगे रेट दिया है, तो ये आपका रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? रेट ऑफ प्रीमियम 3%। यहां तक ये क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, और जिसको जो नहीं समझा वो पूछेगा। पहले बोल रहा हो, ये सेम डेटा के लिए 2 क्वेश्चन पूछा उसने। पहले क्वेश्चन में बोल रहा हो द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। प्रॉपर्टी क्या है? फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब पूरा इंश्योरेंस लिए, मतलब पूरा इंश्योरेंस लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वही पॉलिसी वैल्यू है। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? 100% इंश्योरेंस। 100% इंश्योरेंस का मतलब है प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जिसमें दिया है प्रॉपर्टी वैल्यू, बोलो, इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। समझ में आ गया? अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है आपका, वो काय पे डिपेंड करता? बोलो, पॉलिसी वैल्यू पे डिपेंड करता। तो रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। रेट पता है मेरे को, कितना रेट है? 3%, तो 3/100। क्या पॉलिसी वैल्यू पता है मेरे को? भले ही मेरे को पॉलिसी वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू दी थी, और प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू था, तो सेम 25 लाख रहेगा पॉलिसी वैल्यू भी। क्लियर है? तो यहां पर भी 25 लाख इज इक्वल टू, यहां 25 लाख लिख देते, तो यहां पर आ जाएगा आपका 25 लाख। तो 3% 25 लाख का कितना आ गया? 75,000। तो ये आपका प्रीमियम बन गया। किसी को कोई डाउट है कोई भी फॉर्मूले में, या यहां तक के जो पढ़ लिया अपन ने तो पूछ लो, बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, बोलो बोलो जल्दी, ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? हाँ, क्या करूं? चल बताता ना हो, उसमें तेरे अलावा और भी डाउट है, रुक जा। ठीक है, आगे जाओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ठीक है, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब क्या है इसमें? सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल दिया उसने? सेम सब कुछ है, लेकिन अब उसने बोल दिया कि प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब कितने की पॉलिसी वैल्यू ली अपन ने? कितने की लिए? अरे क्या बोला उसने? 80%। प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%, मतलब 80% प्रॉपर्टी को इंश्योर किए, मतलब 25 लाख का कितना? 80%। क्लियर हो गया? 80% बोला ना उसने। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट वैल्यू। तो जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसका 80% इज प्रॉपर्टी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू क्या दिया है उसने? 80%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 80/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर? 80/100 मतलब कितना हो जाएगा ये? 4/5 इंटू कितना है? 25 लाख। तो
तो कितना आ जाएगा 4/5 25 लाख 80%, कितना आ जाएगा, कितना 25 लाख का 20 लाख आएगा ना, मेरे को 30 लाख सुनाई दे रहा, 20 लाख रुपए। ये आ गया आपका पॉलिसी वैल्यू। क्या आ गया इधर, अब पॉलिसी वैल्यू मिल गया, अब क्या निकालना है, प्रीमियम। क्या निकालना है, प्रीमियम। चलो प्रीमियम का फॉर्मूला बता, पहले तू बता, डाउट था जिसको, फिर दूसरा। इनटू, सही बोला कि गलत बोला उसने, सही बोला, ठीक है, गुड। अच्छा चल तू दूसरा बताते, को चांस नहीं मिला ना, ऐसा नहीं करते। हाँ इधर क्लेम का फॉर्मूला होता, क्लेम का, ए देख देख के नहीं, ऊपर देख देख के तो कोई भी बता देगा, ठीक है, देख के बता सकता है तू, पढ़ना आता तेरे को। हाँ सेकंड में बोल, हाँ सेकंड आगे कंटिन्यू कर रहे अपन। तो हमको अभी निकालना है प्रीमियम। क्या निकालना है, प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी लिख सकते हैं इसको। तो रेट, अब फॉर्मूला नहीं लिखू ना, ऊपर लिख दिया मैंने, क्योंकि रेट डिवाइडेड बाय 100, रेट कितना था 3%, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, ऊपर में क्या रहता, इंटू क्या, पॉलिसी वैल्यू आएंगी ना, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी है 20 लाख, तो 3% 20 लाख का कितना हो जाएगा 60,000, निकाल लेंगे नहीं, तो ये आ गया प्रीमियम। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो देख लो। ये क्वेश्चन में हमको प्रीमियम निकालने बोला था, हमको प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था और पॉलिसी वैल्यू को दिया था। पहले फुल्ली इंश्योर्ड मतलब 25 लाख पॉलिसी वैल्यू, 25 लाख, कोई नहीं आ रहा इधर देखो, ठीक है, 25 लाख पॉलिसी वैल्यू, 25 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर उसका 80% बोला था, तो 25 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू, 80% और 25 लाख पॉलिसी वैल्यू, तो 20 लाख हो गया था। और फिर अपन ने प्रीमियम कैसे निकाले, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। क्लियर है, किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में आंसर कैसे आया करके, क्लियर है सबको? बोलो कहीं डाउट है तो पूछ लो फटाफट। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? बे तू आगे बैठा कर, तू बहुत डिस्टर्ब करता उनको, बेचारे अच्छे हो गए थे, उनको डांट डांट के अच्छा कर दिया था, तूने बिगाड़ दिया फिर से आगे। हाँ इधर नेक्स्ट, चलो, अ शॉप इज वैल्यूड एट 3,60,000, कितनी वैल्यू है शॉप की 3,60,000। फॉर अ शॉप is valued at 3,65,000 for 75% of its value, मतलब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखा नहीं है बराबर शायद, इंश्योरेंस लिया उसने फॉर अ शॉप वैल्यूड एट ₹3,65,000, आना चाहिए इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, ऐसा आना चाहिए, थोड़ा बराबर लिखा नहीं है। अ शॉप की वैल्यू इतनी दी है और इसका क्या है, इंश्योरेंस है, कितने का इंश्योरेंस लिए, 75% का इंश्योरेंस लिए फॉर इट्स वैल्यू। क्लियर है? इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, रेट ऑफ क्या दिया हुआ है, प्रीमियम, ये 3,60,000 क्या है बताओ जल्दी से, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है, 75% ऑफ इट्स वैल्यू ये क्या है, पॉलिसी वैल्यू, मतलब 75% ऑफ 3,60,000। ये बराबर लिखा हुआ नहीं है, ऐसा लिखा रहना चाहिए, अ शॉप वैल्यूड एट 3,60,000 इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ये आ गया आपका रेट ऑफ प्रीमियम। क्या आ गया ये, रेट ऑफ प्रीमियम, कितना है रेट ऑफ प्रीमियम 0.9%। तो हमको निकालना है प्रीमियम, फाइंड अ प्रीमियम पेड बाय द ओनर टू ऑफ द शॉप, अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालना है। क्या निकालना है, तो ये निकाल सकते हैं ना आराम से, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रेट बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू।
पॉलिसी रेट ऑफ प्रीमियम 0.9% दिया है, रेट और पॉलिसी वैल्यू कितनी दी है 75% ऑफ 3,60,000। निकल जाएगा, बताऊंगा निकाल के, आगे देखते हो। ऑल्सो फाइंड द एजेंट्स कमीशन, आपको एजेंट का कमीशन निकालना है। कमीशन रेट ऑफ एजेंट कितना दिया है 15%, तो एजेंट का कमीशन कैसे निकलता, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। पहले अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकालेंगे, उससे एजेंट का कमीशन निकालेंगे। क्लियर? तो देखो प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है 3,60,000। इधर तो प्रॉपर्टी वैल्यू लिख लिया 3,60,000 है। अब पॉलिसी वैल्यू कितनी है 75%, कितनी है 75% किसकी 3,60,000 की। तो 75% 3,60,000 का कितना आ रहा 2 लाख, कितना है बोले 2 लाख के साथ कितना 70,000, 2,70,000। तो ये आ गया आपका पॉलिसी वैल्यू। अब रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम कितना दिए 0.9%। क्लियर? अब हमको निकालना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अमाउंट ऑफ प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम डिवाइडेड बाय, देखो कमीशन का रेट अलग रहता, प्रीमियम का रेट अलग रहता, इनटू क्या काय पे डिपेंड करता, पॉलिसी वैल्यू। तो रेट 0.9 डिवाइडेड बाय 100, पॉलिसी वैल्यू कितनी है 2,70,000। तो ये आ जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं 9/1000, इसको आप लिख सकते हैं 9/1000 इंटू 270,000। फिर आप ये 3 0 और 3 0 काट सकते और 270 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते, तो आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ जाएगा कितना आ रहा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आ रहा 2430। ये कैलकुलेशन आता है सबको, एक डेसिमल हटाओ तो नीचे में एक जीरो बढ़ता है ना, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं ना डेसिमल, ये इधर शिफ्ट करे डेसिमल तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी करे, मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे भी करे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ गया, पहला आंसर आ गया अपना। आप क्या निकालना है, कमीशन, एजेंट का कमीशन। तो कमीशन ऑफ एजेंट, कमीशन, कमीशन का भी क्या फॉर्मूला है, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू प्रीमियम। क्या भी ये क्लास वाले बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने को। अब हो गई क्लास, कल गुस्सा दिखाना पड़ेगा उनको। ठीक है, अभी खून जला के मतलब नहीं है। रेट, रेट कितना है 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2430, कितना आएगा टोटल, क्या 364.5 रुपीज। हाँ, तो 5 का वही मतलब होता है ना छोटे। चलो देख लो, पहले हमने निकाले, अंदर हो जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, क्लास चल रही। अंदर जाओ या तो बाहर जाओ उधर, या तो अंदर हो जाओ क्लास के या तो उधर जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया, 364.50। क्लियर, कोई डाउट? तो सबसे पहले क्या निकालना था, प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकाले अपन ने, पॉलिसी वैल्यू इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। प्रीमियम निकल गया, उसके बाद एजेंट का कमीशन, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बस सिंपल से 2 फॉर्मूले थे वो लगाए। ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट इन दीज 2 क्वेश्चंस? मैत्री, ईशान, गायत्री, अच्छा
गायत्री के आफ्टरनून वाली है कि सुबह वाली है? कृष्णल वार, वार वार, करिंगलवार। अपनी दोपहर वाली थी है कि आप सुबह वाली है कि? दोपहर वाली एब्सेंट है मतलब क्यों? पूछी नहीं तुमसे? हाँ अच्छा, इसलिए अम्बेडकर में है वो। तुम क्यों नहीं दी पेपर? तो तुम्हारे हो गए क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ऋषि के आया क्यों नहीं? तो ऋषि ऑनलाइन है क्या ऋषि तू? हाँ पेपर है क्या उसका? नहीं है, खत्म होगा। अच्छा तुम लोग सेम कॉलेज में? हाँ ठीक है। क्या है तू पीछे बैठ के कुछ भी बोलते रहता है? हाँ क्या लॉजिक? इधर आके बोल अच्छे से। हाँ माइक में बोल, क्या बोल रहा? क्या लॉजिक? हाँ वो देखेंगे बाद में, मतलब लोग क्लियर बाद में लेंगे ना सेशन। अब ठीक है, क्लियर हो गया? नया चालू कर दिया ना अपन ने तो। क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक के? ठीक है फिर, अरे अटेंडेंस दे दो। दिए ना तुम लोग तो पेपर? ये तो है। चलो आज इतना ही, जो डाउट शॉट्स रहेगा पूछ लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस भेजो मेरे को। टाइम टेबल क्या है? वही है ना, पहला मेरा क्लास रहेगा 2:30 बजे। 2:30 बजे से मेरा रहेगा 3:15 3:30। बाय। ठीक है। हाँ 4 क्या? पूरी जितनी 11th में होती थी पूरी होंगी। 11th में जितनी होती थी